हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 सितंबर 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहला रहने वाला है, यानी कि ये हाल में दादा भाई नौरोजी की जयंती कब मनाई गई। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 सितंबर। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 सितंबर। तो 4 सितंबर को हम लोगों ने मनाई है दादा भाई नौरोजी, यानी दादा भाई नौरोजी की जयंती। तो हम लोग इसको कब कैसे मनाते हैं, तो इसको यानी कि दादा भाई नौरोजी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि इनका जन्म दिवस है। जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 में, और 1868 में इनको भारत राष्ट्रीय का यानी जो आय का अनुमान अगर बात करें हम लोग, यानी राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने दिया, यानी किसने लगाया, तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने, यानी कि 1867 में। कब, तो 1867 में दादा भाई नौरोजी ने आय का अनुमान लगाया। और यहीं पर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, जैसे कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक सदस्य भी थे। कौन, तो दादा भाई नौरोजी। और यहीं पे आपका क्वेश्चन होगा, यानी कांग्रेस के 3 सत्रों की अध्यक्षता किसने की, तो यानी कांग्रेस के 3 सत्रों की अध्यक्षता की है किसने, तो दादा भाई नौरोजी ने। एक था आपका 1886 कोलकाता अधिवेशन, एक था यहाँ पे 1893 लाहौर अधिवेशन, एक था 1906 कलकत्ता अधिवेशन। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा ये वाला। तो हाल में अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ चैरिटी कब मनाया गया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 5 सितंबर। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 5 सितंबर को। तो हम लोगों ने मनाया है मदर टेरेसा की यानी मृत्यु का प्रतीक के रूप में हम लोग मानते हैं इस डे को, यानी कि 5 सितंबर को। तो मदर टेरेसा की यानी कि निधन से रिलेट है ये। अब यहाँ पे हम लोग जैसे जान लेते हैं, तो मदर टेरेसा के बारे में 1979 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार यानी कि इनको मिला था। किसको, तो मदर टेरेसा को। यानी कब, तो ये मिला था इनको 19 यानी कि इनको जो नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, वो कब मिला था, तो ये मिला था इनको 1979 में। अब यहीं से हम लोग जैसे बात कर लेते तो इनकी जो भारत आई थी, तो भारत कब आई थी मदर टेरेसा, तो भारत आई थी 1928 में। कब आई थी, तो ये 1928 में आई थी। 1928 में ये भारत आई थी। और इन्होंने भारत में आ करके यानी कि कब, तो 1950 में एक चैरिटी खोली थी। क्या खोला था इन्होंने, खोली थी कौन, तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी 1950 में। किसने, तो मदर टेरेसा ने। और यहीं पे हम लोग बात करेंगे इनकी मृत्यु की, तो इनका निधन हो गया था यानी 5 सितंबर 1997 को। अब यहीं पे आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक और हो जाएगा, जो कि डेट आपका है, जैसे कि 5 सितंबर यानी हम लोग शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो शिक्षक दिवस आप लोगों ने भी मनाया होगा और हमने भी मनाया है। तो शिक्षक दिवस कब मनाया गया, तो इसको मनाया गया 5 सितंबर 2020 को। कब मनाया गया, तो 5 सितंबर 2020 को मनाया गया। और ये सबसे पहला यानी कि शिक्षक दिवस, अगर हम लोग बात करें शिक्षक दिवस, तो ये सबसे पहला शिक्षक दिवस कब मनाया गया था, तो इसको मनाया गया था यानी कि 1962 में। कब मनाया गया था, तो 1962 में मनाया गया दोस्तों। अब यहाँ पे भारत का यानी पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे कौन, तो उनकी जयंती में मनाया जाता है इस दिवस को, शिक्षक दिवस को। तो सबसे पहले राष्ट्रपति थे कौन, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको यानी कि भारत रत्न भी मिला है। 1954 में क्या मिला था, तो इनको मिला था भारत रत्न। अब यहाँ पे 1975 को अगर सर्वपल्ली की हम लोग बात कर ले, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यानी कि टेम्पल्टन पुरस्कार है, तो उससे भी सम्मानित किया गया था 1975 में। इनकी बुक भी है, जैसे कि द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ इनकी बुक है। किसकी, तो राधाकृष्ण सर्वपल्ली की। और रिकवरी ऑफ फैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन आपको ए दिख रहा है नहीं 30 अगस्त, तो आपका जो सॉरी यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे आपको 4 सितंबर दिख रहा है, तो पिछला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने दादा भाई नौरोजी से संबंधित देखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा ये वाला, यानी कि हाल में बजाज अलियांस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि आयुष्मान खुराना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब आयुष्मान खुराना बन गए हैं किसके, तो बजाज अलियांस के यानी कि ब्रांड एम्बेसडर। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो जैसे इंपॉर्टेंट और भी हो जाएगा, जैसे रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा को भी हाल में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो इनको बनाया गया ओकले का ब्रांड एम्बेसडर। यहीं पे आपका रहेगा क्वेश्चन, जैसे कि हरमनप्रीत आपको दिख रहा है, हरमनप्रीत कौर, और आपको दिख रहा होगा सुरेश रैना, तो इनको भी हाल में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इनको बनाएगा WTF यानी कि WTF का ब्रांड एम्बेसडर, यानी WTF स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर। यहीं पे अभी हाल में हम लोगों ने क्वेश्चन जैसे पढ़ा था, अभी स्पोर्ट अड्डा के कौन ब्रांड एम्बेसडर बने, तो वो बने थे ब्रेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, तो आपके सामने ये आ जाएगा, आपके सामने ये है, आपके सामने आयुष्मान खुराना। हालांकि तो आपके सामने क्वेश्चन दूसरा रहेगा ये वाला, हाल में 5वां ब्रिक्स यानी संस्कृति सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रूस। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रूस। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे इसके बारे में क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो अध्यक्षता की है वो किसने की है, वो रूस ने की। और भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट यानी कि जो भारत को रिप्रेजेंट किसने किया, तो भारत को रिप्रेजेंट किया यहाँ पे प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि संस्कृति और पर्यावरण जो मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे।
और यहाँ पे हम लोग जैसे और भी बात कर लेते हैं आपका ब्रिक्स। तो देखो ब्रिक्स आपको ये इससे समझते हैं। तो ये ब्रिक्स का मतलब हो गया 20 हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया रूस, आई से हो गया इंडिया, और सी से हो गया चाइना, एस से हो गया साउथ अफ्रीका। क्या हो गया? तो एस से हो गया साउथ अफ्रीका। तो अभी हाल में हम लोगों ने G20 की विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता यानी जो की है, G20 सम्मेलन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की? तो उसकी अध्यक्षता की है सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, ये आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, हाल में किस देश में कार का पहला मानव परीक्षण उड़ान पूरा किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जापान। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान। अभी हाल में यानी कि जापान ने यानी कार का पहला मानव परीक्षण उड़ान पूरा किया है। अब हम लोग इससे रिलेट करके क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि ये जापान की कंपनी कौन? तो स्काई ड्राइव यानी कि कौन सी कंपनी? तो आपको दिख रही होगी स्काई ड्राइव। तो कंपनी स्काई ड्राइव ने इसको यानी कि लॉन्च किया है अभी हाल में, पूरा यानी सफल परीक्षण किया है। तो और मॉडल की बात करें तो मॉडल हो जाएगा कौन सा? तो सिंगल सीट ST3 मॉडल हो जाएगा। कौन सा होगा? तो ये मॉडल हो जाएगा सिंगल सीट ST3 मॉडल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे अभी हाल में आपको भारत दिख रहा है, तो भारत यानी भारत से संबंध कहाँ का होगा? तो भारत का संबंध जैसे कि इसरो ने ब्राज़ील के जो अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने का वादा किया है। यहाँ पे ऑप्शन बी दिख रहा है आप लोगों को, जैसे यहाँ पे सी दिख रहा है जैसे आपको चीन। तो चाइना की अगर हम लोग बात करें तो चाइना ने अभी गाओफेन 9 का सफल परीक्षण किया, और तियानवेन मंगल के लिए जो अभी सफल परीक्षण किया। अब आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जैसे कि डी यानी कि इजराइल। तो इजराइल से हम लोग रिलेट करके क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एरोब 2 बैलिस्टिक मिसाइल का अभी सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा तो आपके सामने ये आ जाएगा, हाल में बाबूराव महात्रे गोल्ड मेडल 2020 से जीतने वाले पहले मलयाली कौन बन गए? तो उसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गोपा कुमार। कौन बन गए? तो गोपा कुमार बन गए हैं। अब ये पुरस्कार जो है ये दिया गया है, पुरस्कार किसके द्वारा? तो ये दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट। किसने दिया? तो IIA ने दिया है इसको। अभी वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जैसे कि इन्होंने HDFC बिल्डिंग कोची यानी केरल जो हिस्ट्री म्यूजियम है उसका निर्माण किया, उसका आर्किटेक्ट यानी कि उससे रिलेटेड होगा, उसका वास्तु दिया है। अब यहाँ पर जैसे आपका और भी हो जाता है, जैसे आपका KSRTC बस स्टैंड, तो ये भी तिरुवनंतपुरम में है, इसको भी यानी कि इन्होंने यानी नक्शा पास किया है, नक्शा दिया है, जैसे कि आर्किटेक्ट वगैरह संबंधित होता है आपका। और 1970 में इनको ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगली यहाँ पे जैसे ऑप्शन और भी देख लेते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा सुश्री यानी कि सुधा। तो अभी हाल में सुश्री सुधा पेनुली, तो इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, कला नारायण स्वामी आपको दिख रहा है, तो ये अभी हाल में सिंगापुर के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित की गई। कौन? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया कला नारायण स्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ जाएगा ये वाला, हाल में यानी एक सेकंड, हाल में क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका राज श्रीवास्तव। क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए राज श्रीवास्तव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये भी हाल में क्रोएशिया में भारत के नए अगले राजदूत बनाए गए हैं। तो यहाँ पे यानी कि जो ये आपको दिख रहा है, तो ये 1997 के यानी IFS बैच के अधिकारी हैं, और ये वर्तमान में अभी हाल में टोक्यो में भारतीय दूतावास है, तो उसमें ये यानी किस पद पे हैं? तो किस पद पे होंगे अभी हाल में प्रेजेंट टाइम पे? तो ये आप लोग आंसर हालांकि करिएगा, आप लोग कमेंट में आंसर करके बताइए कि वर्तमान में ये किस पद पे यानी कार्यभार संभाल रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका क्रोएशिया की बात है, तो क्रोएशिया की कैपिटल हो जाएगी जाग्रेब। क्या होगी? तो जाग्रेब हो जाएगी। करेंसी होगी कुना, और प्रेसिडेंट है जोरान मलनोविक। एंड आपका ऑप्शन ए आपको बी दिख रहा है, जैसे कि मुरली रामकृष्ण। तो मुरली रामकृष्णन जो हैं वो अभी साउथ इंडियन जो जो MD CEO बनाए गए हैं, किसके? साउथ इंडियन बैंक के MD CEO बनाए गए हैं। अगर S कृष्णन की बात करते तो S कृष्णन अभी हाल में पंजाब और जो आपका सिंध बैंक है तो उसके अभी MD CEO बनाए गए हैं। उषा पाड़ी की अगर बात करते तो ये DG ऑफ यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के बन गई। कौन? तो DG। तो यहाँ पे हम लोग जैसे और भी इंपॉर्टेंट अब अपॉइंट पढ़ लेते हैं, जैसे प्रमोद चंद्र मोदी, तो ये CBDT के 6 माह के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। और राजीव कुमार की अगर बात करें तो राजीव कुमार अभी हाल में इलेक्शन कमिश्नर बना दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाएगा, हाल में भारत का पहला मास्क ATM कहाँ खुला? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी
बी यानी कि यूपी। तो यहाँ पे अभी हाल में यूपी में खोला गया है पहला, भारत का पहला मास्क एटीएम। और इसमें जो कहाँ पे खोला है, तो ये खोला गया सहारनपुर। कहाँ पे, तो सहारनपुर में खोल दिया गया। और प्रति मास्क यानी कि 5 रुपये प्रति मास्क यहाँ पे मिलेगा। तो आप लोगों को पता होगा हेल्थ एटीएम से रिलेट करके अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यानी कि हेल्थ एटीएम यूपी में कहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका चारबाग रेलवे स्टेशन पे बनाया गया था। और अगर बात करें एनआरआई यूनिफाइड जो अभी हाल में पोर्टल लॉन्च किया गया, तो ये कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया यूपी में। अगर कोविड-19 टेस्टिंग के मामले में बात करें तो ये फर्स्ट होगा यूपी। यूपी के कैपिटल की बात करें तो लखनऊ हो जाएगी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल होंगी और सीएम हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ, सीजे हो जाएंगे गोविंद माथुर। और लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31 और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन पता हो गया है। अब यहीं पे अगर हम लोग देखें यूपी से रिलेट करके क्वेश्चन, तो अभी यूपी में अभी हाल में मेजर ध्यानचंद पथ योजना की शुरुआत की गई थी। तो कहाँ से होगा संबंध, यूपी से हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को कैसा सेशन लगा तो इसका आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट कर दिया है अगर आप लोगों ने और इसका आंसर बता दिया है तो आप लोग यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितना हो सके दोस्तों तो शेयर भी कर दो। और इसको एक बार स्पीड बढ़ाइए और एक बार फिर से देखिए वीडियो को, क्योंकि जितने बार आप लोग रिवाइज करोगे कम समय में अधिक रिवाइज करिएगा। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और आपको अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आप लोग यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो ये आपको अपडेट टाइम टाइम पे मिलता रहेगा। और आज हमने शॉर्टली हालांकि पढ़ाया आप लोगों को, तो कमेंट में ये भी बताइए और ज़्यादा डिस्कशन चाहिए तो वो भी बताइए। और अगर ऐसे ही नॉर्मल सही है तो ये बताइए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।